नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की कथित हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने की गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा। देश भर के सभी अस्पतालों में आज सुबह से हड़ताल जारी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी लोगों से की अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व राज्य सरकार महिलाओं को देगी सौगात। 18 अगस्त से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान होगा शुरू। पाकुड़ से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। और जमशेदपुर वन प्रमंडल को मिली बड़ी सफलता। सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर बाघ छाल के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने बताया कि सभी बाह्य रोगी विभाग ओपीडी बंद रहेंगे तथा वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। आईएमए की राज्य इकाइयों के साथ बैठक के बाद गैर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को देश भर में बंद रखने का आह्वान किया गया। आईएमए ने कोलकाता के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की भी निंदा की है। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद कोडरमा में भी डॉक्टरों के बीच आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। जहां घटना के विरोध में राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहीं कोडरमा में देर शाम आईएमए के डॉक्टरों ने दिवंगत प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। वहीं डॉक्टरों ने सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। जो बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या जो निर्मम हत्या किया गया उसके विरोध में आईएमए कोडरमा आज कैंडल मार्च का आयोजन गुडमट ऑफिस कैंपस से झंडा चौक तक किया। और ये घटना से पूरे डॉक्टर फैमिली मर्माहत है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत बिरसा मुंडा हरित बागवानी के तहत 56 एकड़ में लगे आम के बगीचे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया गया है। सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उसकी देखरेख करें। उन्होंने कहा कि सरोवर को और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आपके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। वहीं उन्होंने जामताड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपनी समस्याओं को साझा करने को कहा। आवश्यक यह है कि आप हमको लिखकर भेजिए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका समाधान करवाने का काम करें। ये काम आप अपने विधायक और जो सांसद है उनसे पूछिए कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमारे क्षेत्र में कितनी बार और कब आए और आपने हमारी समस्याओं को सुना या नहीं। अगर आप बताएंगे कि कोई कुछ भी उसका समाधान भी होगा और हमारी कोशिश रहेगी आपको शिकायत का मौका न मिले। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अटल समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ था। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वयं उनके आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ था। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वयं उनके आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, 2 बार राज्यसभा सदस्य तथा 10 बार लोकसभा सदस्य रहे। वे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की
हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उन्हें मौजूदा राजनीति का भीष्म पितामह की संज्ञा दी थी। बतौर प्रधानमंत्री उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से 1 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण था, जिससे भारत पूरी दुनिया में एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आया। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व 18 अगस्त को पाकुड़ जिले में महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल शाम वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विशेष शिविरों में मिल रहे आवेदनों और अब तक स्वीकृत आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल को बड़ी सफलता मिली है। सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर बाघ छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा, काफी दिनों से सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में छापामारी कर बाघ छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो जमशेदपुर का ही रहने वाला है वो बाघ की खाल में डील कर रहा है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाया हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में और ये लोग डिकॉय खरीदार बन करके उनके पास गए और उनको पैसों का प्रलोभन दे करके बाघ का जो खाल है वो हम लोगों ने रिकवर किया और उसकी निशानदेही पर हम लोग और भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। गुमला जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आवास आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीवीटीजी बहुल कुल 5 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में चयन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जिला के पीवीटीजी बहुल कुल 5 गांवों को, जिनमें बिशुनपुर प्रखंड के 2, डुमरी प्रखंड के 2 तथा पालकोट प्रखंड के 1 गांव को मॉडल विलेज के रूप में चयन हेतु सांकेतिक जनजाति विकास अभिकरण के द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित की गई है। जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि पीवीटीजी लोगों के लिए कुल 560 पीएम जनमन आवास की स्वीकृति दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कुल 658 लाभुकों के बैंक खाता में लगभग 29,50,600 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में कुमरडोई गांव के पास कल एक अनियंत्रित बाइक सवार बिजली के पोल से टकरा गई थी। बाइक पर सवार तीनों युवक बेहोशी की स्थिति में थे। एम्बुलेंस से तीनों को इलाज के लिए मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फिर उन्हें अच्छी इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों युवकों की मौत हो गई। वहीं एक दूसरी घटना में हनबारा थाना क्षेत्र के सुंदर चक के निकट आज सुबह करीब 6 बजे हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके लिए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उत्साह और उससे जुड़े कार्यक्रमों की खबर को रांची से प्रसारित प्रमुख वेबसाइटों ने अपनी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा आईएमए द्वारा हड़ताल की खबर को आज प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने राज्यपाल संतोष गंगवार के दुमका में झंडोत्तोलन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने डॉक्टरों की हड़ताल की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया है। दैनिक भास्कर वेबसाइट ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश के लिए रेड अलर्ट की खबर को प्रमुखता दी है। और हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अक्टूबर तक 35,000 नौकरियां देने की घोषणा को प्रमुखता दी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की कथित हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने की गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा। देश भर के सभी अस्पतालों में आज सुबह से हड़ताल जारी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी लोगों से की अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व राज्य सरकार महिलाओं को देगी सौगात। 18 अगस्त से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान होगा शुरू। पाकुड़ से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। और जमशेदपुर वन प्रमंडल को मिली बड़ी सफलता। सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापामारी कर बाघ छाल के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।